क्या आप महीने के आखिर में यही सोचते हैं कि पैसा गया कहां? सैलरी आती है, कुछ दिन शांति रहती है और फिर वो पुरानी टेंशन वापस, ईएमआई, किराया, बिल्स और फिर जीरो बैलेंस। अब सोचिए, अगर हर रुपया आपके कहने पर काम करे, ना कि आपकी जिंदगी को कंट्रोल करे। यह सिर्फ सपना नहीं है, ये हो सकता है अगर आप यू नीड ए बजट की असली ताकत को समझ लें। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसे पैसों की कोई खास समझ नहीं थी। जेसी मेकहम कॉलेज स्टूडेंट था, अकाउंटिंग पढ़ता था, लेकिन खुद का बजट ढीला था। शादी हुई, बच्चा हुआ और सैलरी वो तो जैसे आकर उड़ जाती थी, जैसे हर मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी होती है। जैसी भी एक फाइनेंशियल हैमस्टर व्हील में दौड़ रहा था, बचाने की कोशिश, खर्चे कम करने की कोशिश, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तब उसने कुछ ऐसा किया जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। जेसी ने पाया कि उसका असली दुश्मन पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसे को प्लान न करना है। वो कहता है हर रुपया एक काम मिले, लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं। बिल्स टाइम पर नहीं आते, एक्सपेंस अचानक आते हैं और सेविंग्स तो बस सपना लगती है। बजट बनाना एक एक्सेल शीट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जेसी ने खुद के लिए एक सिंपल रूल सिस्टम बनाया, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करना एक नए माइंडसेट की मांग करता था। जेसी ने 4 रूल्स बनाए, 4 ऐसे सीक्रेट्स जो हम सबको फाइनेंशियल आजादी दिला सकते हैं। फर्स्ट, गिव एवरी रुपी अ जॉब। ये सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है। हमारी कहानी शुरू होती है राजेश से, एक मिडिल क्लास कर्मचारी जो दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। हर महीने 45,000 की सैलरी मिलती है और हर महीने घर का किराया, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, मूवी नाइट, अचानक बीमार बच्चा और फिर सैलरी खत्म। राजेश को समझ नहीं आता कि वो कमाता तो है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है। और फिर एक दिन उसके एक पुराने दोस्त विनीत ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, राजेश, क्या तुम्हारे हर रुपए की कोई नौकरी है? राजेश हंस पड़ा, भाई क्या पैसा भी कोई कर्मचारी होता है? विनीत ने मुस्कुराते हुए एक किताब निकालकर उसे थमा दी, यू नीड अ बजट, जेसी मेकहम। राजेश किताब पढ़ता है और वहाँ वो पहली बार सुनता है, रूल 1, गिव एवरी रुपी अ जॉब। मतलब सैलरी आई तो अब उसे बिखरने नहीं देना, हर रुपए को बताना है कि वो कहां जाएगा। जैसे कि आप एक कंपनी चला रहे हो और हर कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी दे रहे हो। राजेश एक्सेल शीट खोलता है, 45,000 रुपए। अब ये नहीं पूछेगा कहां जाऊं, बल्कि राजेश खुद कहेगा 10,000, रेंट RS 4,000, ग्रोसरी RS 2,000, मोबाइल इंटरनेट RS 3,000, सेविंग्स RS 2,000, इमरजेंसी फंड RS 1,000, मूवी मनोरंजन RS 5,000, क्रेडिट कार्ड पेमेंट RS 3,000, माता पिता को देना और बाकी जो बचा वो अगले महीने के लिए रोल ओवर। हर रुपये की नौकरी तय। लेकिन फिर आया रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। महीने के बीच में फ्रिज खराब, RS 8,000 का खर्चा। अब राजेश दुविधा में है, क्या अब सब फिर से गड़बड़? लेकिन राजेश अब पुराना राजेश नहीं रहा। उसने बजट में पहले से इमरजेंसी फंड बनाया था, 2,000 रुपए उसमें था। थोड़ा मूवी बजट काटा, थोड़ी ग्रोसरी कम की और पूरा खर्च मैनेज किया बिना किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने पैसे का मालिक बन गया हूँ। अब हर महीना वो ऐसे प्लान करता जैसे एक आर्मी जनरल प्लानिंग करता है, सटीक, उद्देश्यपूर्ण। धीरे धीरे उसके सेविंग्स बढ़ने लगे। 6 महीने बाद उसके पास 35,000 रुपए की इमरजेंसी सेविंग थी। 1 साल बाद उसने पहली बार बिना EMI के नया लैपटॉप खरीदा। आज राजेश न सिर्फ खुद बजट करता है, बल्कि ऑफिस में लोगों को भी सिखाता है। वो कहता है, मैंने अपने हर रुपये को नौकरी दी और अब वो रुपये मेरी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। उसका आत्मविश्वास, उसकी नींद, उसका परिवार सब पहले से बेहतर है, क्योंकि अब वो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके लिए काम करता है। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि आप हर महीने अपना बजट ठीक से बना रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देते हैं? जैसे बर्थडे गिफ्ट्स, त्योहारों के खर्च, हेल्थ इमरजेंसी, कार का बीमा या शादी का सीजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सच में बदल सकता है। रूल 2, एम्ब्रेस योर ट्रू एक्सपेंसेस। कहानी शुरू होती है सपना से, एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुड़गांव में रहती है। वो अपने खर्चों की एक्सपर्ट बन चुकी है। हर महीने का बजट एकदम पिन पॉइंट। खर्चों की लिस्ट 20,000, रेंट 6,000, फूड 1,500, इंटरनेट मोबाइल 2,000, सेविंग्स 3,000, एंटरटेनमेंट, सब कुछ प्लान किया गया। लेकिन एक दिन उसकी स्कूटी खराब हो गई, 7,000 रुपए का खर्चा। फिर पापा की तबीयत खराब, दवाइयों का खर्च 5,000 रुपए। फिर बेस्ट फ्रेंड की शादी, गिफ्ट, आउटफिट, ट्रैवल, 10,000 रुपए उड़न छू। सपना ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं फिर से कर्ज में कैसे आ गई। सपना ने किताब उठाई, यू नीड अ बजट, और वहां मिला रूल 2, एम्ब्रेस योर ट्रू एक्सपेंसेस। मतलब अपने खर्चों को सिर्फ वही मत मानो जो हर महीने आते हैं, बल्कि उन खर्चों को भी गले लगाओ जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो तोड़ कर रख देते हैं। अब सपना ने अपने बजट को 2 हिस्सों में बांटा, मासिक खर्च, सच खर्च, वो खर्चे जो 3, 6 या 12 महीनों में आते हैं। अब उसने इन खर्चों को भी मासिक बनाया। बाइक सर्विसिंग 6,000 रुपए प्रति साल, 500 रुपए प्रति माह मेडिकल इमरजेंसी, 12,000 रुपए प्रति साल, 1,000 रुपए प्रति माह बर्थडे शादी, 15,000 रुपए प्रति साल, 1,250 रुपए प्रति माह फेस्टिवल, 10,000 रुपए प्रति साल, 833 रुपए महीना। उसका नया बजट तैयार था। अब सपना सिर्फ
आज के लिए नहीं, आने वाले तूफानों के लिए भी तैयार थी। 6 महीने बीते। सपना अब हर महीने 4000 रुपए उन खर्चों के लिए सेव कर रही थी जो पहले सरप्राइज बनकर आते थे। और फिर एक दिन फिर वही स्कूटी खराब, लेकिन इस बार उसके पास पहले से ही 3000 रुपए स्कूटी फंड में थे। बाकी 4000 रुपए उसने ट्रैवल गिफ्ट फंड से एडजस्ट कर लिए। नो क्रेडिट कार्ड, नो पैनिक, नो स्ट्रेस, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ा। आज सपना दूसरों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाती है। वो कहती है, मैंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ तब सुधारी जब मैंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। और सच्चाई ये है कि बड़े खर्च भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम उन्हें टाल नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए तैयार हो सकते हैं। अब उसके पास फेस्टिवल फंड, मेडिकल फंड, ट्रैवल फंड और यहाँ तक कि खुशी का फंड भी है। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज पक्की है, वो है अनिश्चितता। आज सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और कल अचानक सब उल्टा पुल्टा। लेकिन क्या होगा अगर आपका बजट आपकी लाइफ की तरह फ्लेक्सिबल हो? रूल 3, रोल विद द पंचेस, आपको वो तरीका सिखाता है जिससे आप हर अनचाही मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं बिना हड़बड़ाहट के। कहानी शुरू होती है नील से। दिल्ली का एक 25 साल का जॉब वाला लड़का जो हर महीने बजट बनाता है एक्सेल में। 10,000 रेंट, 4000 खाना, 2000 इंटरनेट, 3000 सेविंग्स, 1000 एंटरटेनमेंट, सब कुछ एकदम फिक्स। लेकिन फिर एक दिन कंपनी ने एक नोटिस भेजा, सैलरी में 5000 रुपए की कटौती अगले 3 महीने तक। उसका पूरा बजट हिल गया। अब नील उलझन में था। अब मैं क्या कट करूं? EMI देना है, खाना भी खाना है, लेकिन सेविंग्स? नील ने फिर से वही किताब उठाई, यू नीड अ बजट रूल 3, रोल विद द पंचेस, यानी एडजस्ट करो, हार मत मानो। इस रूल का मकसद है कि बजट को पत्थर की लकीर न बनाओ, बल्कि एक ऐसा जिंदा सिस्टम बनाओ जो जरूरत के मुताबिक बदल सके। नील ने यह सीखा, अगर चीजें बदलती हैं तो आपका बजट भी बदलना चाहिए। तो उसने क्या किया? खाने का बजट 4000 से 2500 कर दिया, नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, 500 बचा एंटरटेनमेंट पूरी तरह हटाया और 1 महीने के लिए सेविंग्स स्किप कर दी। उसने किसी चीज को फोर्स नहीं किया, उसने एडजस्ट किया। अब नील हर महीने सिर्फ खर्च प्लान नहीं करता था, वो एक डायनेमिक बजट बनाता था जो रियल टाइम में बदलता था। फिर एक दिन अचानक उसकी बहन का बर्थडे आ गया। 3000 रुपए चाहिए थे। इस बार नील ने घबराया नहीं। उसने अपने फूड प्लस फन फंड से कुछ एडजस्ट किया और फिर अगले महीने खुद को थोड़ा टाइट रखा। और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि फ्लेक्सिबिलिटी कोई कमजोरी नहीं होती, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 3 महीने बाद उसकी सैलरी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन इस बार नील की सोच बदल चुकी थी। वो अब जान चुका था कि बजट कोई जेल नहीं है, ये एक कंपास है। अब वो हर महीने अपना बजट रिव्यू करता है, रीअलोकेट करता है और जरूरत के हिसाब से शिफ्ट करता है। उसने एक हैबिट बना ली, जब जिंदगी घूंसे मारे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पैसे के पास उम्र नहीं है तो शायद आपके पास आजादी भी नहीं होगी। रूल 4 कहता है, अपने पैसों को उम्र दो। मतलब चलिए एक कहानी से समझते हैं। रजत एक मिडिल क्लास घर से आने वाला लड़का जो दिल्ली में नौकरी करता है। रजत हर महीने की 1 तारीख को अपनी सैलरी का इंतजार करता था और सैलरी आते ही रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, EMI सब उड़ जाता। 20 तारीख आते आते उसका बैलेंस हो जाता। 214 रुपए हर महीने सर्वाइवल मोड में जीना, यही उसकी आदत बन गई थी। हर खर्च, हर जरूरत उसी महीने की इनकम से। तब एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे यू नीड अ बजट पढ़ने को कहा। वो पहुंचा रूल 4, एज योर मनी पर, और उसे एक लाइन ने हिला दिया। अगर आप आज जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा पिछले महीने की इनकम से नहीं है तो आप कभी भी फाइनेंशियल पीस नहीं पाएंगे। रजत को समझ नहीं आया, पैसे की उम्र वो क्या होता है? फिर उसने एग्जाम्पल देखा। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप हर महीने उसे उसी महीने खर्च कर देते हो। इसका मतलब आपके पैसों की उम्र है 0 दिन। लेकिन अगर आप खर्च करने से पहले उस पैसे को रख लो, उसे 1 महीने ओल्ड होने दो, तो आप अगले महीने पिछले महीने की कमाई से जिंदा हो। यानी अगर आज 18 अप्रैल है और आप मार्च की कमाई से चल रहे हो तो आपके पैसे की उम्र है 18 दिन। गोल, अपने पैसे को कम से कम 30 दिन पुराना बनाना। रजत ने तय कर लिया, अब वो पैसों को बूढ़ा बनाएगा। रजत ने प्लान बनाया, खर्च कम किया, हर महीने 2000 रुपए सेव करने लगा, एक्स्ट्रा फ्रीलांस काम करने लगा, वीकेंड्स पर बोनस और गिफ्ट्स को खर्च नहीं किया। धीरे धीरे उसके पास 10,000 रुपए की कुशन बन गई। अब अप्रैल आया, लेकिन उसके मार्च वाले पैसे अभी तक बचे थे। वो पहला दिन था जब उसने करंट मंथ में खर्च करना बंद किया और लास्ट मंथ की इनकम से जीना शुरू किया। और यहीं शुरू हुआ असली फ्रीडम का सफर। अब सैलरी आने की टेंशन नहीं रहती थी। अगर सैलरी 3 दिन लेट भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। रजत अब पैसों को कंट्रोल करता था, पैसा उसे नहीं। रजत अब हर महीने अपने पैसों की एज ट्रैकर बनाता है। उसे अब ये डर नहीं कि अगले हफ्ते मेडिकल इमरजेंसी हुई तो क्या होगा। उसके पास अब 1 महीने का बफर है जो
धीरे धीरे 2 महीने फिर 3 महीने का हो गया। अब उसकी सैलरी सिर्फ जरूरतें नहीं, चॉइस पूरी करती है। पहले मैं पैसों के पीछे भागता था, अब पैसा मेरे पीछे आता है क्योंकि मैंने उसे उम्र दी। जैसी ने इन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारा और फिर इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा। यू नीड अ बजट आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। जैसी की कंपनी YNAB अब लाखों लोगों को बजट बनाना सिखा रही है। एक ऐसा बजट जो आपको गिल्ट से नहीं, आजादी से भर दे। एक ऐसा बजट जो न सिर्फ आपको कर्ज से निकालता है बल्कि आपको आपके पैसों का मालिक बनाता है। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स से लेकर हनीमून ट्रिप्स तक सब कुछ YNAB की मदद से प्लान किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी बजट बनाकर देखा है। और अगर आप UNAB को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज से ही फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम उठाइए, क्योंकि याद रखिए, यू नीड अ बजट। जिंदगी को जीने के लिए पैसे का गुलाम नहीं, उसका मास्टर बनना जरूरी है।